डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्लीज मेरी मॉम को बचा लीजिए, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। कितना कितना खून निकल रहा है, देखिए ना। डॉक्टर साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? संभाल के। डॉक्टर साहब, मेरी मॉम को गोली लगी है, इतना खून बह रहा है, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? आप लोग प्लीज जो ऑपरेशन करना है, जो भी करना है, जल्दी कीजिए ना प्लीज। देखिए, हम इनका इलाज तो शुरू कर देंगे, लेकिन इनकी हालत देखकर लगता नहीं कि हम इन्हें बचा सकेंगे। आप यहीं रुकिए। मॉम, नहीं मॉम, आप ऐसे नहीं जा सकती। माना कि मैं आपसे नाराज था, मैं गुस्से में था, आपको पता नहीं क्या क्या बोला, आपके बारे में क्या क्या सोचा, पर आप उस सब की ये सजा थोड़ी दे सकते हो मुझे। अब अभी तो मिले थे, ढंग से बात तक नहीं करी, और हम मदर सन अच्छे से बात करेंगे, सब सुलझा लेंगे। मॉम वो मैं सब भूल जाऊंगा। बस एक बार वापस आ जाइए प्लीज। मॉम, मिस्टर ब्रार, मुझे अभी इसी वक्त रोमा कपूर अरेस्टेड चाहिए। उसकी वजह से मेरी मॉम हॉस्पिटल में, गोली लगी है उनको। रोमा कपूर ने गोली चलाई है। आप अभी इसी वक्त रोमा को अरेस्ट कीजिए, ढूंढिए उसे। अम्मी जी की इस हालत के लिए अकेली रोमा जी जिम्मेदार नहीं है। मीरा, सालों तक सोचता रहा कि मां पता नहीं कैसी होती, और फिर आपसे मुलाकात हुई। अब पाँव छुए तो आशीर्वाद तो देना बनता है ना। मिलते ही आपने आशीर्वाद दिया, मेरी जान बचाई, अमाया की जान बचाई। तब जाके समझ आया कि मां ऐसी होती है। मीरा ठीक कह रही थी। किस चीज के लिए माफी मांगू आपसे? इतने सालों आपसे जो नफरत करी, उसके लिए वापस आने के बाद भी इतना जहर घोला, अपने दिल की एक भी नहीं सुनी उसके लिए। रोमा कपूर की बात सुनता रहा, उसकी बातों में आ गया। आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा मैं। मुझे लगता है मुझे रिश्ते संभालने ही नहीं आते। अगर मैं एक माँ और बेटे के रिश्ते को नहीं समझ सकता, तो मैं किसी रिश्ते को नहीं समझ सकता। पर अब आप मुझे मिल गई है ना, अब आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? माँ, ये केक ना मीरा ने बनाया है, आप खा के बताओ कैसा है। और मेरी कुड़ी को अपनी सोनी कुड़ी वाले नंबर दे दो जी। मैं तो केक देख के बता सकती हूँ, 10 में से 100। वैसे तो हम अपनी सोनी कुड़ी में ना लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन जो मीरा ने किया ना, वो सिर्फ एक अच्छी माँ सिखा सकती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने रिश्तों के लिए कैसे खड़े रहना है। और सोनी कुड़ी में मैंने तुम्हारे साथ जैसा भी बिहेव किया, उसके लिए सॉरी। नहीं मम्मी जी, अब तो हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पुरानी बातों पे मिट्टी पाओ। हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो नई यादें बनाते हैं। कौन कहता है कि तू झल्ली है? मैं तो यही कहूंगी कि वाल पावे चिट्टे ने हुए, पर गल्ला बहुत सियाणियां कर दी है। अरे ये आप तुसी लोग किस बारे में तुसी कला? What? ओ जी, गल ए हो रही है कि आपकी मम्मी जी ये कह रहे ने कि पावे मीरा के बाल काले हैं, लेकिन बातें वो ऐसे करती है जैसे उसके बाल सफेद हो, यानी कि समझदारों वाली बातें करती है। वैसे मीरा, ये केक तो बहुत अच्छा बनाया तुमने, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे केक बनाने सिखाऊंगी कि जब विवान खाएगा ना, तो तुम्हारी फोटो लेके घूमेगा, वो इतना फैन हो जाएगा।
भाई अभी आप आदत डाल लो, क्योंकि भाभी को आपसे ज्यादा भाव मिलने वाला है। वो तो है अमाया, आखिर मेरी वाइफ है ही इतनी अच्छी। ओहो। सॉरी वो, सॉरी, आंख में चला गया। नहीं, चांद है तू, दिल जला सा, मैं अंधेरा, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। एक्चुअली मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता था। तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर कह नहीं पाता। जब भी तुमसे बोलने के लिए होता हूँ आई डोंट नो व्हाट, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे बोलूं। क्या यू नो, कई बार आई रियली विश मैं तुम्हारे जैसे होता, जो मन में आता उसी टाइम मुंह पे बोल देता। जब भी मैं बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरा बात यह है कि मैं तुमसे। बहन जी, एक बात थी मेरे दिल में। हाँ जी, दसो जी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की शादी ऐसी हो जिसपे कोई भी उंगली उठा सके। खुशियों की शुरुआत तो खुशियों वाले माहौल से होती है ना, सेलिब्रेशन से, रौनक से। तो उनकी जिंदगी की शुरुआत भी ऐसी होनी चाहिए कि जिंदगी भर रौनक रहे उनकी लाइफ में। तो मैं उनको एक नई शुरुआत देना चाहती हूँ, उनकी दोबारा शादी करवा के। वो शादी जो मीरा डिजर्व करती है, विवान डिजर्व करता है, जो एक माँ डिजर्व करती है। सास बेटी के लिए ऐसी सोच रखेगी तो माँ के लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मीरा आपकी कुड़ी है जी, आपको जैसे चाहे, जो चाहे आप कर सकते हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। पहले हमेशा सोचती थी कि तुम दफा हो जाओगे तो सब सही हो जाएगा, पर अब जब तुम जा रहे हो तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों इतने हॉल बढ़ रहे, क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मत जाओ। क्यों मुझे रोना आ रहा है, क्यों मुझे तो हंसी आनी चाहिए, तो क्यों इतना रोना आ रहा है। क्यों ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आपको पता है, आपके जाने के बाद ना मैं बिल्कुल हार्टलेस हो गया था। एक हम हाया ही थी जिसकी वजह से जी रहा था, जिससे इमोशनली कनेक्ट कर सकता था। बट आपके वापस आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरा बचपन वापस मिल गया। सीरियसली आई एम सो हैप्पी। बीते हुए सारे साल तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने तुम दोनों को याद ना किया हो। थैंक यू। इस थैंक यू की असली हकदार मैं नहीं, मीरा है। बेटा, तू उसका जितना थैंक यू करे ना उतना कम है।
जो उसने हमारे लिए, जो उसने तुम्हारे लिए किया है। I mean, एक अजीब सी कशिश है उस लड़की में, जैसे रब का रूप हो वो लड़की। आप बिल्कुल सही कह रहे हो माँ। मीरा भाभी हैज सम मैजिक इन हर। अरे ये क्या, सारा प्यार भाई के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, एक बार इसकी शादी हो जाए ना, फिर मेरा सारा वक्त तेरे लिए ही है। पियो बोले, पिया बोले, जानू ना जिया डोले, हौले हौले क्यों ये डोले, जानू ना। थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, उछली यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरे ही तरह पिया। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, बाहों में हमको पिघलने दो जरा। लम्हों की गुजारिश है ये, पास आ जाए हम तुम। फिलहाल ना मुझे गुस्सा तुम पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गुस्सा तो मुझे अपने आप पे आ रहा है, हंसी आ रही है अपने आप पे कि मैंने तुमसे उम्मीद रखी, कि मैंने तुम्हारे साथ सपने देखे। अच्छा किया विवान, बहुत अच्छा किया सब कुछ तोड़ के, बहुत अच्छा किया सब कुछ खत्म करके। हम हिंदुस्तानी ना मंगलसूत्र, सिंदूर, इन सब की अहमियत अच्छी तरह जानते हैं। मेरा ना सही, कम से कम इसका ख्याल रखना। ये एक देसी का हाथ है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। मीरा छोड़ो, मीरा क्या कर रही हो? कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि कोई जवाब नहीं मिलेगा। फैसला हो चुका है। की हो गया पुत्र, की फैसला हो गया? मीरा और विवान ने तलाक के पेपरों पे साइन कर दिए। क्या रही है तू? हाँ? ये क्या गंद फैला के रखा है तुम लोगों ने? अरे कल तक तो शादी की बात चल रही थी और आज तलाक। बेटी है हमारी, ये कोई गुड़िया नहीं। भाभी, मैंने कहा था ना, ये हमारी बेटी को ना नुकुर कर रहा है। ये हमारी बेटी के लायक ही नहीं है। कभी थे कभी उठे, और एक पास से दिमाग ही नहीं सेट होता। अब पता चला मेरा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ था। अरे इन लोगों के आसपास रहेंगे तो मुंह क्या पूरा दिल चढ़ जाता है। बस चाची, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है। सच्चाई यही है कि अब तलाक हो चुका है। विवान उत्तर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं मम्मी, अब ये इंसान मेरा कुछ नहीं रखता, इसलिए आपको जो सवाल पूछने, जो जवाब चाहिए आप मुझसे पूछो, इससे नहीं। इसको बड़ा शौक है ना अनाउंसमेंट करने का, तो एक अनाउंसमेंट मैंने भी कर दी। दफा हो जाओ, सुनाई नहीं देता, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से, मेरे देश से। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हेलो। तलाक मुबारक हो। तुम जो चाहते थे मैंने कर दिया। अब मेरी मॉम और माया को छोड़ दो। अब देखना मीरा, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब विवान कपूर प्यार करता है ना, तो वो भी बड़े स्टाइल से करता है, बड़ी क्लास से करता है। आज तुम्हें इतना स्पेशल फील कराऊंगा जितना तुम्हें कभी नहीं करा। तुम्हें हमेशा से लगता था ना कि विवान कपूर के पास इमोशंस नहीं। Just wait and watch. मॉम। यस मॉम। मॉम, मैंने मीरा के लिए गिफ्ट ले लिया और उसी से मिलने जा रहा हूं। मॉम? मॉम, आर यू देयर? तेरी माँ और बहन हमारे कब्जे में है। घर से एयरपोर्ट के लिए निकले तो थे, पर पहुंच नहीं पाए। हमने रास्ते से उठा लिया और उन्हें छुड़ाना चाहता है तो वही कर जो हम कह रहे हैं। उन्हें प्लीज छोड़ दो। देखो, तुम जो चाहते थे मैंने कर दिया। तुम अगर मेरी बात ऐसे ही मानते रहे तो तुम्हारी माँ और सिस्टर मेरी भी माँ और सिस्टर बन के रहेंगी। तुम जो चाहते थे मैं कर चुका हूँ। तुम और क्या चाहते हो? तुम चाहते थे मैं मीरा को डिवोर्स दी, तुम्हें दे रहा हूँ। पर वो पूरी तरह से कहाँ छूटी। वो तो तुम्हारे घर पर रहती है, और तुम दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ना, वो बड़ी डेंजरस चीज होती है। पर वो पूरी तरह से कहाँ छूटी, कभी भी फिर से जोर मार सकती है। मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। उसे और उसकी फैमिली को उस घर से बाहर करो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। सुना तुमने? तुम्हारे इनकार में मोहब्बत की खनक है कपूर साहब, पर इस इनकार का मतलब हम तुम्हें समझाएंगे नहीं, दिखाएंगे। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे इस इनकार का नतीजा क्या होता है। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, उस ढींगरा फैमिली को बाहर कर रहे हो या नहीं? बस 3 घंटे हैं तुम्हारे पास। 3 घंटे? 3 घंटे कैसे? देखो, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें कुछ और चाहिए, पैसे वगैरह चाहिए तो मुझे बताओ। जितने पैसे चाहिए मैं अरेंज करके दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें इतना मजा नहीं। मीरा को घर से बाहर निकालो, बेइज्जत करो, उसमें मजा है। तुम्हारा मीरा से क्या लेना देना? तुम्हें जो काम है मुझसे बात करो ना, मैन टू मैन बात करो। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा। तो मेरी माँ और अमाया को छोड़ दो प्लीज। एक बार मैं सुनाई नहीं देता क्या? जो कह रहा हूँ मुझे वही चाहिए। उस मीरा को धक्के मार के निकाल, सड़क पर फेंक। खबरदार जो इनको। सुन तू मेरी बात, दम है ना तुझमें तो सामने आ, जो चाहिए वो मांग मुझसे। कि लड़की के पीछे छुप के अपनी बातें मत बन रहा, समझा? नहीं करूंगा मैं ऐसा कुछ। भाई हमें बचा भाई प्लीज। अमाया, तुझे शायद बात सुनना नहीं आता। फिर से दोहराता हूँ, 3 घंटे में अगर मीरा उस घर से बाहर नहीं हुई तो तेरी माँ और बहन को दुनिया से बाहर कर दूंगा। सुन मेरी बात सुन।
हो। प्यार जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो इसी तरह छलक जाता है। भाई विवान और मीरा में भी इतना प्यार है कि वो प्यार भी बंद के नहीं रह सका, छलक गया। बिल्कुल सही कहा जी आपने। ना करते हुए भी ना मुझे विवान से प्यार हो गया था, और इसी बात का तो दुख है। पर अफसोस विवान जैसे लोग ना सिर्फ अपने आप से प्यार कर सकते हैं और किसी से नहीं। जिंदगी भी ऐसी है पुत्र, जो लगता है ना वो होता नहीं है, इसलिए कभी भी किसी नतीजे पे जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो जी। मैंने भी शायद बहुत कुछ नहीं देखा, पर अब सब साफ साफ नजर आ रहा है। पर पुत्र मीरा, जी इंस्पेक्टर ब्रार। आज मैं ये दरवाजा बंद करके सारा सफाई मुका देती हूँ। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे भी मॉम और अमाया तो यहाँ पे है नहीं, वो लोग लंदन चले गए। कुछ भी होगा तो मीरा से रिलेटेड ही होगा। जी थैंक यू। देखो पुत्र, हमारे परिवारों का सालों से एक दूसरे से रिश्ता रहा है, और वैसे भी ये बात इंसानियत के नाते कह रहा हूँ। आज ही मेरी दुकान छीनी गई है, अब इस घर से भी जाने को कह रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे पुत्र? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। दुकान आपकी थी ना, कि ये घर मेरा है। आप अभी इसी वक्त यहां से निकलिए, आप लोग यहां से। वाह पुत्र जी, दो परिवारों के इतने सालों के रिश्ते को आपने तो एक झटके में तोड़ डाला। तीन घंटे में अगर मीरा उस घर से बाहर नहीं हुई तो तेरी माँ और तेरी बहन को दुनिया से बाहर कर दूंगा। प्रॉब्लम क्या आप लोगों की? हाँ, समझ नहीं आता कि ये मेरा घर है। निकलिए यहां से। Get out! Out! बात पे रिश्तों का नाता, हर चीज का वास्ता देते रहते हैं। चाहते क्या है? जो करना है वो करते रहिए आप लोग। वो करेंगे ये ड्रामा ड्रामा ड्रामा। एक बात बहुत अच्छी आपने नीयत की कि इमोशन से भरे होते हैं, बट guess what? इमोशन से बिल नहीं इमोशन से पे करते हैं, पैसे लगते हैं। कहां से लाएंगे पैसे? कहां से लाएंगे बोलिए? इतने साल इस घर में बिना किराए के रहे ना आप। कुछ कहा मैंने? मेरी फैमिली ने कुछ कहा क्या? थैंक यू बोलने के बजाय ड्रामा कर रहे, सब के सब ड्रामा कर रहे। अब घर से निकलने के लिए क्या करेंगे? बोलिए क्या करेंगे? कहीं वो वाला ड्रामा तो नहीं करेंगे जहां वो किराएदार मकान मालिक बनने की कोशिश करता है? आप लोग तो उसमें भी बहुत माहिर होंगे, क्योंकि ड्रामा तो आप लोग को बहुत अच्छे से करना आता है ना? आता है ना? वो ड्रामा करना है तो वो भी कीजिए, बिकॉज यू नो व्हाट, मेरा लॉयर रेडी है। पर एक काम कीजिए, इस घर से बाहर निकलिए। गेट आउट। इंस्पेक्टर ब्रार, आप प्लीज किसी भी तरह रोमा कपूर को ढूंढिए। आप इस सब के पीछे रोमा कपूर का ही हाथ है, आई एम डैम श्योर। आप प्लीज किसी भी तरह उसको ढूंढिए, जल्द से जल्द। ये सब माँ और माया के लिए कर रहा हूं मीरा। उनकी जान खतरे में है, उन्हें बचाने के लिए कर रहा हूं। जानता हूं तुम्हारे साथ अभी बहुत गलत कर रहा हूं, पर देखना,
एक दिन इतनी खुशियां दूंगा कि सारे गम भर जाएंगे। आई प्रॉमिस यू। समझ नहीं आता कि ये मेरा घर है। निकले यहाँ से।